हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आसी घर द्वार। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, मैं पूजा करने छत पे पहुंच गई थी, तो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, पूजा की कैसी क्या क्या विधि होती है और हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है पूजा सामग्री की, तो वो सब आप वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैंने सबसे पहले आटे से चौक पूरा, मैंने फ़र्श को पानी से पहले ही क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने चौक पूरा, तो हमारे यहाँ पहले चौक नीचे मतलब पहले कैलेंडर की पूजा होती है। कैलेंडर में जो पूजा होती है उसमें पहले हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ छत पर पूजा होती है। तो हमने सबसे पहले कैलेंडर की पूजा के लिए नीचे मैंने चौक पूर दिया था, क्योंकि चाँद निकलने में थोड़ा सा टाइम था, मतलब हल्का हल्का निकल आया था चाँद। तो हमने नीचे पूजा करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने चौक पूरा। बहुत से लोग इसमें रोली भी डालकर चौक को पूरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हल्दी और आटे से बनाते हैं, तो मैंने हल्दी और आटे से बना लिया था। तो इस तरीके से फटाफट मैंने इसको बनाया। उसके बाद मैंने सारा चीज़ों की सामग्री जो जो ज़रूरत थी, चीज़ें थी, वो सब मैंने अरेंज करके रखी हुई थी। आप देख सकते हैं थाली में रोली, चावल, मिठाई, फूल और माचिस जो जलाने के लिए। और मैंने करवे में पोहा भरा था, जो हमारे पतला वाला जो पोहा आता है, इस मिट्टी के करवे में भरा जाता है। और ऊपर पूजा करने के लिए मेरे पास अलग से करवा है, तो मैंने इसमें पोहा पहले से भर के रखा था। आपके यहाँ क्या भरा जाता है वो बताइएगा। और मैंने इसमें पोहा डाला था और मिठाई का भोग लगाएंगे। बहुत से लोगों के यहाँ करवे पर कट्टे और खीले कट्टे डाले जाते हैं, तो आपके यहाँ कैसे डाले जाते हैं वो बताइएगा। उसके बाद मैंने करवे पर 7 बार तिलक लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ 7 बार तिलक लगाया जाता है। और इस बार सबसे पहले मैंने करवे पर तिलक लगाया और उसके बाद मैंने उनको माला पहनाई फूलों की। तो ये गेंदे की माला है जो हम लोग लाए थे, तो उसको मैंने करवे को पहना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दीपक जलाया। पहली बार मैंने जब दीपक जलाया तो वो ठीक से जल नहीं पाया था, क्योंकि फ़ैन ऑन था। तो उसके बाद मैंने फ़ैन ऑफ़ करवाया। उसके बाद मैंने दीपक को जलाया, तो फिर जल गया था। आप देखेंगे, देखिए मैंने दीपक को जैसे जलाया, क्योंकि फ़ैन ऑन था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसी वजह से दीपक जो है जल नहीं पाया। तो फिर मैंने दोबारा से इसको जलाया। मेरे यहाँ तेल का दीपक ही जलाया जाता है दिवाली पर और करवे की पूजा में। आपके यहाँ घी का या तेल का जलाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमने यहाँ पर तेल का दीपक जलाया। वैसे सबके यहाँ पूजा विधि यही होती है, खीर पूड़ी, कढ़ी चावल और दही बड़े। हमारे यहाँ दही बड़े, खीर पूड़ी और चावल चढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कथा पढ़ ली थी, जो कथा है करवा चौथ की, तो उसमें मैंने कैलेंडर से उसको पढ़ लिया था। तो फ्रेंड, मैंने पूरी कथा पढ़ी थी और कथा पढ़ते समय बहुत ही श्रद्धा से कथा पढ़ी जाती है। और वैसे अगर आपकी देवरानी या जेठानी हो तो वो लोग साथ में पूजा करते हैं। तो मेरी देवरानी हमारे साथ नहीं रहती हैं, तो ना ही मेरी देवरानी है और ना ही मेरी जेठानी है जो हमारे साथ रहती है। तो पूजा मैंने अकेले ही की, नहीं तो हमारे यहाँ करवे को बदला भी जाता है। 2 करवे होते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करके बदला जाता है, तो ये तो मैं नहीं कर पाती। तो फिर उसके बाद मैंने पूरी कथा बड़े मन से और श्रद्धा से पढ़ी जाती है, क्योंकि आपके मन में श्रद्धा होगी तभी कोई भी पूजा हो वो सफल होती है। तो मन को शांत करके मैंने पूरी कथा पढ़ी। उसके बाद मैंने भोग लगाया था। तो उसके बाद मैंने पूरी कथा पढ़ी जो कैलेंडर में दी रहती है। तो बहुत से लोग किताब का भी प्रयोग करते हैं, मेरे पास इस टाइम वो किताब है नहीं करवा चौथ की वाली, तो फिर मैंने इसे कैलेंडर से ही कथा की। और बहुत से लोग क्या केवल कैलेंडर की ही पूजा होती है, और उसके पहले ऊपर छत पर चाँद को देखकर पूजा होती है, उसके बाद कैलेंडर की। लेकिन हमारे यहाँ पहले कैलेंडर की पूजा करते हैं। उसके बाद मैंने पूजा की और प्रणाम किया।
तो उसके बाद मैंने कढ़ी चावल और दही बड़े पूड़ी सब प्लेट में निकाल ली थी। तो उसको मैंने भोग लगाया। इसमें सबसे पहले मैंने करवे पे भोग लगाया और भोग लगाने के बाद मैंने उनको कढ़ी चावल सभी चीज़ों का भोग लगाया। इसके बाद मैं कैलेंडर में भी भोग लगाऊंगी सभी देवी देवताओं को जो भी हैं, उसमें गणेश जी और चंद्रमा और चंद्रदेव और सभी जो भी देवी देवता उसमें बने हुए हैं उनको भी मैंने भोग लगाया, आप देख सकते हैं। तो कढ़ी चावल और दही बड़े और पूड़ी ये हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ खीर भी बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खीर नहीं, हमारे यहाँ मिठाई का भोग, मीठे में मिठाई मंगाई जाती है तो उसी का भोग लगाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने फटाफट पूजा की थी, क्योंकि चाँद भी निकल आया था। तो वैसे चाँद निकलने में 8:20 का टाइम था, लेकिन फिर भी मैंने पूजा मेरी टाइम से हो गई थी कि फिर भी जब मैं छत पे पहुंची तो चाँद पूरी तरीके से, मतलब एकदम पूरी तरीके से नहीं निकले थे, हल्के हल्के दिखाई पड़ रहे थे। तो उनको ये देखकर मैंने पूजा कर ली थी। तो काफ़ी लोगों ने कर ली थी, क्योंकि जब पूरा चाँद जो है 9 बजे तक निकले थे, बाद में मुझे पता चला था। तो मेरी पूजा 8:30 बजे तक मैंने पूरा पूजा कर ली थी। तो मैंने भोग लगाया और उनको मिठाई वगैरह फूल वगैरह चढ़ाए थे। तो इस तरीके से मिठाई का मैंने भोग लगाया और कैलेंडर में भी भोग लगाया। तो ये पूरी कथा थी जो वीरावती नाम की एक स्त्री की थी। तो इस तरीके से पूजा तभी सफल मानी जाती है जब उसको पूरी पूजा विधि को पूरी विधान से किया जाए, विधि विधान से। तो इस तरीके से मैंने सारी पूजा बड़े मन से की थी। फिर भी अगर गलती हो जाती है तो हम लोग भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं। भगवान भी जानते हैं, जानबूझ के तो नहीं कोई करता है। इसके बाद मैंने जल चढ़ाया। हमारे यहाँ इस तरीके से जल चढ़ाया जाता है। तो 2 बार मैंने इस साइड से और दूसरी साइड से जल चढ़ाया। इस तरीके से 3 बार मैंने इस साइड से चढ़ाया, 5 बार ही जल चढ़ाया जाता है इस तरीके से। ये जल चढ़ाने के बाद मैंने प्रभु को प्रणाम किया और उसके बाद मेरी पूजा विधि संपन्न हुई। उसके बाद मैंने सिर रखकर, माथा रखकर उनसे आशीर्वाद मांगा और उसके बाद चाँद निकल आया था। तो फिर हम छत पे जाने लगे। तो फ्रेंड मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं ऊपर पूजा करने। चाँद निकल आया है। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ छत पे और मैंने फिर पूजा स्टार्ट की। तो हमारे यहाँ सीखी लेकर पूजा की जाती है और आटे के फरे बनते हैं जो आटे से बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ करवे के चारों ओर घूमकर पूजा की जाती है। तो 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 जो सीख होती है और फरे के साथ उनको पीछे की ओर फेंका जाता है। तो इस तरीके से मैंने 7 फेरे लिए इस तरीके से। और फरे जो हैं पहले ही मैंने बना के रख लिए थे। और जो सीखी का प्रयोग किया जाता है तो ये भी 7 होती हैं। और इस तरीके से करवे के चारों ओर घूमकर पूजा की जाती है, 7 फेरे लिए जाते हैं। तो मैंने फटाफट फेरे ले लिए थे, मेरे 7 फेरे पूरे हो गए थे। इस तरीके से मैंने पूरे 7 फेरे लिए थे। पीछे की ओर हम लोग फरे का फेंकते हैं। तो बहुत से लोगों के अलग अलग विधि होती है पूजा करने की। बहुत से लोग उससे फेरे नहीं लेते हैं, सामने और देख के सामने की ओर फेंकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीछे की ओर फेंकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूजा की। यूपी में इसी तरीके से लोग पूजा करते हैं। मैं वैसे लोग मिट्टी का करवे से ही पूजा करते हैं, लेकिन ये वाला करवा मेरे शादी में मेरी मम्मा ने मुझे दिया था, तो हम लोग यहाँ इसी का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोगों को मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं, चाहे उनके पास हो। तो जैसा जिसके यहाँ होता है वो उसी विधि से पूजा करता है, बस पूजा होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसको चंद्रमा को जल अर्पित किया। तो आप देख सकते हैं सबसे बिल्कुल हल्के से सामने दिख रहे थे और भी लोग छत पर बैठे हुए थे, देख रहे थे चाँद को। तो करवा चौथ को तो सारी महिलाओं को बहुत बेसब्री से चाँद का इंतज़ार रहता है। और ये 8:20 के टाइम इतना हल्का चाँद दिख रहा था, 9 बजे के साइड एकदम पूरा चाँद निकल आया था। मुझे लोगों ने बाद में बताया था, तो क्योंकि मेरी 8:20 में पूजा हो गई थी तो मैंने 2 बार मैं जल चढ़ाया
इस तरीके से। हमारे यहाँ केवल जल में कुछ नहीं डाला जाता, लेकिन सादा जल चढ़ाया जाता है, तो कर्मे में से ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद मैंने अपनी छलनी और दीपक को उठाया। उससे पहले मैंने प्रभु को फूल अर्पित किए थे इस तरीके से। तो मैंने फटाफट फूल अर्पित किए पूजा में। इसके बाद देख सकते हैं लोग, आसपास के लोग पटाखे भी जला रहे थे। आपको सामने रोशनी दिख रही थी, अनार की रोशनी थी। तो बहुत अच्छा लगता है, लोग अपने बहुत खुशी से, बहुत श्रद्धा से इस त्यौहार को मनाते हैं। भगवान सभी लोगों को इस करवा चौथ पर सब कुछ अच्छा दे और अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिले। तो मैंने दीपक रख लिया था छलनी में। उसके बाद मैंने अपने पतिदेव को बुलाया, क्योंकि मेरे पतिदेव भी वीडियो शूट कर रहे थे और भी कोई नहीं है हमारे साथ। तो जो भी है मेरे पतिदेव ही है मेरे लिए सब कुछ। तो इस तरीके से छलनी से मैंने उनको देख लिया था, क्योंकि वो ही वीडियो बना रहे थे। तो इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई। इस तरीके से सभी लोगों को भगवान सुहागन रखे। इससे नीचे आ जाने के बाद मेरे पतिदेव ने मुझे मिठाई खिलाकर पानी पिलाया था। आप देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा मोबाइल मैंने ठीक से नहीं पकड़ा था, इसीलिए मेरा केवल फेस ही फेस दिख रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो के लिए मोबाइल को ठीक से नहीं पकड़ पाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो उसके बाद सबसे पहले मेरे पतिदेव ने मुझे मिठाई खिलाई, उसके बाद मुझे पानी पिलाया था। पानी पीते मैंने एक सांस में ही पूरा पानी पी लिया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी। तो मैंने बहुत एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया था, जैसे मानो अमृत पी लिया था। उसके बाद मैंने पतिदेव के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस पर्व सभी सुहागन हैं, सदा सुहागन रहें, बस हम लोग प्रभु से यही आशीर्वाद मांगते हैं। तो इसके बाद मेरी पूजा संपन्न हुई। बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।